हम अगर ऑफिस गोइंग के हवाले से अगर बात करें, आपने देखना आप किस फंक्शन पे जा रही हैं, अकॉर्डिंगली आपने वही असेस। मेरा टारगेट जो है वर्किंग लेडी। बैग का साइज और बैग के मटेरियल बहुत मैटर कर। ये मैं वेलवेट बेस के ऊपर ये मैंने कॉपर का। लोग सबसे पहले आपके कपड़ों के साथ सबसे पहले पूछेंगे कि बैग कहाँ से। पिक्चर्स में इतनी एक रॉयल लुक आती है आपकी वाइट के साथ जोड़े के साथ आप कैरी कर। शलवार कमीज पहननी है तो उसके ऊपर हम क्या वेयर करें। विंटर की ड्रेसिंग मुझे बंदों की बहुत शलवार कमीज के ऊपर रख रहा। नाजिश, हम अगर ऑफिस गोइंग के हवाले से अगर बात करें कि जो ख़वातीन ऑफिस गोइंग हैं वो क्या ड्रेसिंग करें, उसके साथ फिर आप देखिए ये भी होता है कि ज्वेलरी की भी बड़ी बात होती है, ज्वेलरी भी मैचिंग होनी चाहिए, उसके बाद बैग्स, शूज़, ये सारी चीज़ें। इसके लिए क्या आपके पास एक फ्रेमिंग है, वो बताइएगा ज़रा। इसका ये है कि पूरा जैसे एक आप चिकन कढ़ाई बनाते हैं ना, तो चिकन कढ़ाई में चिकन तो है ही है, उसके साथ बाकी इंग्रेडिएंट्स भी मैटर्स अ लॉट, यू नो। कितना नमक, कितनी मिर्चें, कितना ऑल स्पाइसेस शुड बी प्रॉपरली कुक्ड एंड प्रॉपरली, यू नो, भुना हुआ हो उसको पूरा। आई एम वेरी बैड इन कुकिंग, लेकिन मैं देखती हूँ लोगों को, मेरी अम्मा इज़ वेरी गुड इन कुकिंग। तो वो जैसे होता है इसी तरह एक पर्सनैलिटी है आपकी। आपने कपड़े तो अच्छे पहन लिए, मीनवाइल आपने देखना आप किस फंक्शन पे जा रही हैं, अकॉर्डिंगली आपने वही एक्सेसरीज ऐड करनी है। किस टाइप का आपने बैग कैरी करना है, किस फंक्शन पे आप जा रहे हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू वेडिंग तो जाहिर है आप एक प्रॉपर ऑफिस वाला बैग तो लेके नहीं जाएंगी आपको एक डिफरेंट बैग या क्लच चाहिए होएगा। इसी तरह आपकी ज्वेलरी है, आप किस इवेंट पे जा रही हैं। अब जैसे आप ऑफिस गोइंग का हमारा ज़्यादा, मेरा टारगेट जो है वर्किंग लेडीज़ हैं। मैं जब अपने स्कूल के लिए सुबह तैयार होती थी तो मुझे पता होता था कि मेरा बैग एक इतना स्टाइलिश और ट्रेंडी होना चाहिए और एक थोड़ा स्पेशियस हो कि आई कैन पुट माई कार की से लेके मेरी डायरी, मेरे ग्लॉस, मेरा हेयर ब्रश, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए ताकि मैं उसको ईजिली कैरी भी करूँ और मुझे वहाँ ऑफिस में जो अपनी चीज़ों की ज़रूरत पड़े आई कैन यूटिलाइज दीज थिंग्स। अब जब मेरा वर्किंग लेडीज़ हैं तो ऑफकोर्स उनके लिए बैग का साइज़ और बैग के मटेरियल बहुत मैटर करता है। इसी तरह वर्किंग लेडीज़ के लिए उनका भी डिफरेंट होएगा, इस डिफरेंट कैटेगरीज, लेकिन कम कीमत में और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आप उनको डिफरेंट सूट्स के साथ डिफरेंट बैग्स आप कैरी कर सकते हैं। लेदर बैग्स भी हैं, टोट बैग्स आजकल काफ़ी इन हैं। उसके अलावा कुछ मैंने एक बड़ी डिफरेंट सी एक चीज़ बनाने की कोशिश की है कम्युनिटी के लिए। वो कम्युनिटी की मतलब जो फार फ्लंग में हैं और उनके पास टैलेंट तो है, स्किल भी है, लेकिन उनके पास फैशन सेंस नहीं है कि वो किस बैग पे क्या कपड़ा लगाएंगी, क्या कलर कॉम्बिनेशंस, यू नो, मैटर्स अ लॉट। अगर मैं ये देख रही हूँ कि ब्लैक के साथ मैंने ब्राउन के साथ लाइटर ब्राउन टोन में जाना है तो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, मे बी आपका नहीं होएगा, आपका डिफरेंट होएगा। तो जब मैं उनसे काम करवा रही हूँ तो मैं अपनी कलर स्कीम दे के, अपना मटेरियल बता के कि इस पे ये लगेगा, इस पे लगेगा, तो फिर मैं बनवाती हूँ, which is amazing, mashallah. I will show you. अच्छा, बैग्स के वाले से क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो बैग्स के बारे में आपके पास क्या यूनिकनेस है बैग्स में, ज़रा ये हमारी ऑडियंस को तो बताएं। देखिए, बैग्स तो मार्केट में लॉट ऑफ ब्रांड्स आर वर्किंग ऑन द बैग्स ना, बैग्स और क्लचेस पे, लेकिन मेरे बैग्स में आपको यूनिकनेस ये नज़र आने वाली है 100% कि दीज आर हैंडमेड। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट्स माई मोस्ट फेवरेट, यू नो। यूनिकनेस ये है कि वेलवेट, मैंने सोचा कि विंटर सीज़न है प्लस ये कि वेडिंग सीज़न है, तो ये मैं वेलवेट बेस के ऊपर ये मैंने कॉपर कलर कॉम्बिनेशंस कराया। देखिए, दे हैव स्किल्स, काम करने में बहुत अच्छी हैं वो, उनके हाथ में बहुत सफाई है माशाल्लाह, और हमारे पंजाब, सौदर्न पंजाब में बहुत टैलेंट है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि किस पे क्या अच्छा लगेगा। ये सेंस तो आपको तभी आती है ना इफ़ यू हैव अ गुड। अब जैसे ये बैग है तो हम इसके साथ कौन से ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ये किस ड्रेस के साथ चलेगा, किस कलर? ये देखिए ना आप, इसका कलर कॉम्बो ये है कि देखिए, इफ़ आई एम वेयरिंग दिस, मेरे पास 3 4 5 टोन्स इसमें आ रही हैं, मैं आराम से जाऊंगी और मैं इसको ही कैरी करूंगी क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि न्यूट्रल सा कलर है। और मैंने देखिए एक अगर हैंडमेड बैग लेना है तो मैं एक सूट के लिए तो नहीं लूँगी ना। अब देखें, हमने ये भी माइंड में रखना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों की परचेजिंग पावर भी डिस्टर्ब है, तो एक बैग को वो काफ़ी सूट्स के साथ यूटिलाइज कर सकती है। और एंड दिस पिंक वन, ये देखिए, पिंक वन की स्पेशलिटी ये देखिए, इफ़ यू आर वेयरिंग डार्क टोन्स ना, आपके सूट में लाइट शेड है, डार्क शेड है, और सीज़न क्या है, इवेंट क्या है, वही मैंने आपको इनिशियली भी बताया था कि इवेंट क्या है। अगर मेरे शादी पे मैं जा रही हूँ, किसी मेहंदी का कोई इवेंट है और मेरा ऑरेंज कलर का सूट है, तो आई विल कैरी दिस। और आपको पता है, जिस फंक्शन में भी आप जाएंगे, लोग सबसे पहले आपके कपड़ों के साथ सबसे पहले पूछेंगे कि बैग कहाँ से लिया है। ओके, तो ये और ये क्योंकि ये डार्क शेड का, तो ये लाइट शेड के साथ चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मेरा हैंड बैग है, एज इट इज़ मैंने ये क्लच भी
ठीक है। कस्टमाइज्ड करवाया, दीज आर कस्टमाइज्ड। इफ़ यू वांट कि मुझे ये बेज में नहीं चाहिए, मुझे ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज, ब्लैक, व्हाटएवर यू वांट, वो भी हो सकता है। अच्छा, इसमें एक स्टाइल चीज़ देने की ये कोशिश की है। एक्चुअली मुझे स्टाइल्स देने का दुनिया को बड़ा शौक है कि ये स्ट्रिंग के साथ है। वो बच्चियाँ स्पेशली, जैसे अब मेरी अपनी बेटी है ना, जीन्स के साथ आप ऐसे कैरी कर लेते हैं, उसमें सिर्फ ग्लॉस डाल लिया, अपना मोबाइल बच्चियों ने डाल लिया, तो वो उनको ये बड़ा स्टाइलिश क्लचेस जो हैं बेसिकली यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां भी उसको कैरी कर सकती हैं। और और हाँ, लेकिन अगर शादी पे लेडीज भी हैं, उन्होंने ये इसको इनसाइड, पुट इट इनसाइड, और वो ऐसे करके भी कैरी कर सकती हैं, और वो पिक्चर्स में इतनी एक रॉयल लुक आती है, आपकी इंटायरली पर्सनालिटी आपकी और change हो मोस्टली जाती आप है। इसको साड़ीज के साथ साड़ी के साथ भी बहुत अमेजिंग लगता है। ऑफ कोर्स काम वाले सूटों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। डिजाइनर वेयर आपने जो भी पहना हुआ उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। आप ये देखें, ये ब्लैक में बनवाया हुआ है। अब ब्लैक यू नो न्यूट्रल है, व्हाइट के साथ, जोड़े के साथ आप कैरी कर लें, ब्लैक के साथ कर लें, इवन रेड के साथ कर लें, इट लुक्स अमेजिंग, यू नो दैट। इसी तरह ये क्लच है। तो मैं अब ये दो चीज़ों पे ज़्यादा काम करूँ। डिमांड बहुत है माशाल्लाह इसकी। ये बैग्स मैं लेके गई हूँ कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह, श्रीलंका, हाँ, इंटरनेशनली आपको एक्सपोजर है माशाल्लाह से, तो वहाँ की ऑडियंस का क्या? वहाँ की ऑडियंस का है, तो कपड़े तो हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बट बैग्स तो बहुत ही यूनिक है ना, क्योंकि बाहर किसी कंट्री में भी लोग हाथ का काम नहीं करते। वहाँ पे मशीनों में एक छापा लग रहा है और 1000 थिंग्स आर, यू नो, दे आर मैन्युफैक्चरिंग। ये इसकी यूनिकनेस ये कि सारा का सारा हाथ का काम है। देखें, एक से दूसरा डिफरेंट है। तो ये जो इसमें यूनिकनेस है वो यही है कि ये हाथ से सारा बना हुआ है। कलर कॉम्बिनेशन मैंने बताया, तो माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स वेरी गुड। और बाहर गोरियों को बहुत पसंद आए हैं, दे लव्ड इट। अच्छा नाजिश, लाइक जैसे अभी हमें पता है कि विंटर का सीज़न आ रहा है, और तकरीबन हमें बड़ी ना इस चीज़ की होती है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमने शलवार कमीज़ पहननी है तो उसके ऊपर हम क्या वेयर करें। जैसे लॉन्ग कोट है, अगर वो पहनना है तो उसकी इनर लेयर क्या होनी चाहिए, ज़रा इस हवाले से बताएं। सबसे पहले मैं मेल के हवाले से जानना चाहूँगी कि मेल को आप क्या सजेस्ट करती हैं? मेल्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि ऑफ कोर्स विंटर सीजन है, और आपने अच्छे से पहले तैयार होके, तो फिर आप डिपेंड करता है आप किस डेली आप वर्किंग ऑफिस जा रहे हैं, या आप कोई कॉर्पोरेट लेवल का कोई अटेंड करने जा रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस है आपकी, और वो आउट ऑफ सिटी है तो भी डिफरेंट होएगा, और विद इन सिटी है तो भी डिफरेंट होएगा, इंटरनेशनली आप जा रहे हैं उसका डिफरेंट होएगा। इट डिपेंड्स, वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उसकी नेचर ऑफ जॉब। अब मेन चीज़ ये है कि ऑफ कोर्स विंटर की ड्रेसिंग मुझे बंदों की बहुत पसंद है, यू नो व्हाई। समर में तो फिर वो 1 2 4 6 कमीज शलवारें और टी शर्ट्स के साथ वो कर लेते हैं कैरे, लेकिन विंटर में जब आपने वो पहना हुआ है, जो आपने नीचे हाई नेक पहन लिया, आपने हाई नेक के ऊपर आपका बड़ा स्मार्ट सा आपका ब्लेजर आ गया है, आपने स्टाइल कर करके मफलर्स आपने कैरी किए हैं, वो इतना स्टनिंग लगता है कि मेल की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। वो मैं चेंज कर चुकी हूँ, और वो काफ़ी चेंज होती है। थोड़ा सा आपको बस उसको थोड़ा सा प्यार से समझा के, जिनके मतलब भाई या हस्बैंड उस साइड पे नहीं आते हैं, उनको आप थोड़ा सा बताएं कि आप थोड़ा सा इस ड्रेसिंग को चेंज कर लेंगे, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। और जो शलवार कमीज़ पहनते हैं मर्द हजरात, तो उसके ऊपर वो स्वेटर्स किस तरह के, क्योंकि कुछ हाफ स्लीव्स भी चल रहे होते हैं, फुल स्लीव भी वेयर कर लेते हैं। वो फिर ये है कि अगर शलवार कमीज के ऊपर अगर आप कोट पहन लेंगे तो आप ज़्यादा स्टाइलिश लगेंगे। हाँ, और जाहिर है आप बाइक पे भी जा रहे हैं तो आपको डिफरेंट पहनना पड़ेगा, गाड़ी में जा रहे हैं वो भी फिर वेरी करता है। ठीक हो गया, ओके ऑलराइट। और फीमेल के हवाले से क्या लॉन्ग कोट बड़े चलते हैं सर? फीमेल्स के लिए तो मैं कहती हूँ, मेरी फेवरेट वैसे जो ड्रेसिंग है वो मेल फीमेल की विंटर की ही है। फीमेल के कॉट सेट्स मैं आपको दिखाती हूँ, मेड इन टर्की हैं, बहुत अमेजिंग उनका रिस्पांस था। लास्ट ईयर जब मैंने इंट्रोड्यूस कराए थे पाकिस्तान में अपने कॉट सेट्स, लॉन्ग कॉट सेट्स एंड शॉर्ट कॉट सेट्स। फिर वही बात आ जाएगी राजिया कि लॉन्ग कॉट सेट्स हैं फॉर प्लस साइजेस एंड शॉर्ट फॉर जो है वो मीडियम, यस, स्मॉल मीडियम लार्ज, दोनों को कैटर कर लेता है।